जय माता दी ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और सबसे पहले बोलूँगा थैंक यू इंडिया कि आपने इतना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया, इतनी ईगरनेस दिखाई, इतनी हंगर दिखाई फॉर नॉलेज। चार्ट बुक के लिए मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान की रिक्वेजिशंस आ गई हैं यार। वो जो गूगल फॉर्म वीडियो के नीचे आपको भरने के लिए कहा था, वो इतने लोगों ने वो गूगल फॉर्म भरा, इतने लोगों, मतलब क्या बोलूँ मैं, नंबर्स हम जितना इमेजिन कर रहे थे उससे 10 गुना 12 गुना ज़्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भरा। एंड हमारी टीम के लिए ना वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स संभालना मुश्किल हो गया। वो जो सबको मेल करनी थी, बहुतों को मेल पे गया, व्हाट्सएप के ऊपर गया, ब्रॉडकास्ट बना कर गया, या ग्रुप्स के अंदर गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गया। मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर आप भी हमारी हेल्प करो, और जहाँ जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड करो। फाइनली अभी भी स्टूडेंट्स की शिकायतें चली आ रही है मेरे पास। वन ऑन वन व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, टीम मेंबर्स के पास भी आ रहे हैं कि अभी हमें नहीं मिला, हम छूट गए। अरे भाई, लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो उसके बावजूद भी फिर हमने कहा चलो एक डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन ये लेते हैं कि पूरे भरसक प्रयत्न के बाद भी अगर हम सब तक नहीं पहुंच पाए हैं तो विल पुट दैट पब्लिकली ऑन अवर टेलीग्राम चैनल। तो फाइनली मेरी जो चार्ट बुक है, विच इज़ 60 पेजेस चार्ट बुक, 60 पेज की, वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालने जा रहे हैं। और फिर अब वहाँ से कोई भी ले सकता है। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और ये आज की तारीख में ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी। सो आई से फाइनली एवरीबडी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या चार्ट बुक वही है जो आप रिवीजन सीरीज़ आपकी जो यूट्यूब पे है या आपकी मेक माई करियर ऐप में है, उसके वो जो 300 पेजेस वाली बुक है, क्या ये वो है? तो आंसर इज़ नो, ये वो नहीं है। वो जो 300 पेजेस वाली बुक है, वो जो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, डीजी मिनी बाइट्स के नाम से बोलते हैं, या रिवीजन बुक, रिवीजन नोट्स के नाम से बोलते हैं, वो तो हमने 20 मार्च को और उसके बाद एक बहुत बड़ा पार्ट 20 मार्च को बहुत सारे चैप्टर्स हमने डाल दिए थे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और उसके बाद फिर हमने सब्सिक्वेंटली 8 अप्रैल को भी और 20 अप्रैल को भी हमने कुछ और भी चीज़ें डाली थी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वो 20 मार्च वाला दिन और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिविजनरी नोट्स विच आर रेलिवेंट फॉर ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज ऑन आवर मेक माई करियर ऐप, या फिर वो जो यूट्यूब के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चल रहा है। आई से कंपनी लॉ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एवरीथिंग। मेक माई करियर ऐप में तो कंपनी लॉ का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब कुछ है ही है, दैट इज ए। तो वो 300 पेजेस की वो जो आज से मैं कहूँगा कि वो जो रिविजनरी नोट्स थे, डीजी मिनी बाइट्स थी, वो अलग था। और ये जो 60 पेजेस हैं, ये फ्लो चार्ट्स हैं, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर के फ्लो चार्ट हैं, केएमपी के फ्लो चार्ट हैं, इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के फ्लो चार्ट हैं, इसमें क्या बताऊँ यार, जनरल मीटिंग के फ्लो चार्ट हैं, इसमें प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के फ्लो चार्ट हैं, शेयर कैपिटल के फ्लो चार्ट हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर के फ्लो चार्ट हैं। हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर के भी बहुत सारे फ्लो चार्ट हैं, ऑडिटर के फ्लो चार्ट हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स के फ्लो चार्ट हैं। तो ये वो फ्लो चार्ट्स हैं, 60 पेजेस में, जो ऑलरेडी पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे हैं। तो ये आलतू फालतू जो फ्लो चार्ट बना दिए जाते हैं ना, बैठे बैठे ऐसे ही समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ये वो वाले फ्लो चार्ट नहीं है भाई। ये वो 60 पेजेस हैं जो पास्ट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। दे आर डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड फ्लो चार्ट्स, और इनको टेबल्स हैं, टेबुलेशन फॉर्म्स में हैं या फ्लो चार्ट वाइज फॉर्म में हैं। इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि एक एक फ्लो चार्ट के ऊपर 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो दिस इज़ डायरेक्टली फॉर योर एग्ज़ाम। और उसके अलावा जो 300 पेज के मैंने रिविजनरी नोट्स दिए हुए डीजी मिनी बाइट्स, वो अपनी जगह पर हैं। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई विल से वंस अगेन। एंड थैंक यू इंडिया फॉर सच ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। एंड आई लव्ड द वे यू हैव शोन द हंगर, यू हैव शोन द ईगरनेस टू गेन दैट नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। और मुझे लगता है आप सबको ये महसूस हो गया है, ऑलरेडी महसूस हो चुका है, कि कंपनी लॉ इज मदर लॉ इन द सीएस प्रोफेशन, राइट? द कंपनी लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन द होल सीएस प्रोफेशन। ये हमारा मदर लॉ है। बाकी सारी एड ऑन नॉलेज है, एड ऑन नॉलेजेस अपनी जगह पर है, कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कंपनी लॉ तो हमारा सबसे पहले हमारा मदर लॉ है, हमारी ब्रेड एंड बटर कंपनी लॉ है। और उसके बाद फिर और चीज़ें एड ऑन उस कंपनी लॉ के साथ ही होती चली जाती हैं, दैट इज देयर। और बाल की खाल की भी खाल निकाल के पढ़ने का जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा मिशन है, वो भी बहुत लोगों को समझ में आ चुका है।
बेरेक्ट पढ़ना है, ये भी बहुत लोगों को समझ में आ चुका है कि बेरेक्ट पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपनी लॉ का मैनुअल पढ़ सकते हैं, कंपनी लॉ का मैनुअल खरीद के लोग पढ़ रहे हैं। और मेरी देखा देखी मतलब ऐसे टीचर्स भी हैं जो इंस्पायर हो गए हैं मुझसे, और अब जो पहले तो बेरेक्ट नहीं करते थे लेकिन अभी बेरेक्ट करने लगे हैं, चाहे वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। शुरू में बेरेक्ट का गाना गाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। या फिर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बेरेक्ट पढ़कर सिर्फ इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है, वो लिंकेजेस, वो बाल की खाल नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं लेकिन नहीं वो स्किल्स नहीं है उनके पास लीगल इंटरप्रिटेशन के, अनफॉर्चुनेटली। 400 घंटे कंपनी लॉ जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो समझ में आता है कि लीगल इंटरप्रिटेशन के स्किल्स क्या हैं। 400 आवर्स ऑफ कंपनी लॉ न्यू सिलेबस जो मुझसे पढ़ लेता है वो जानता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन डेप्थ स्टडी ऑफ कंपनी लॉ। 200 घंटे में ना कंपनी लॉ को मैं सिर्फ छू कर ऊपर से टच करके निकल जाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करके। और अंदर जो छुपा हुआ बहुत कुछ है ना, जिसको बोलते हैं आइसबर्ग, समंदर के ऊपर कम दिखता है, समंदर के नीचे ज़्यादा होता है। वो जो नीचे छुपा हुआ जो एनालिटिकल नॉलेज है ना, वो पता भी नहीं चलेगी अगर मैं सिर्फ 200 घंटे में कंपनी लॉ खत्म कर दूँ। तो अगर आपको कंपनी लॉ को इन डेप्थ पढ़ना है ना, 400 घंटे चाहिए जो मैं पढ़ाता हूँ। और उसमें हम कोई गाने नहीं गाते, कोई हम डबल मीनिंग जोक्स नहीं करते, वो डबल मीनिंग चुटकुले सुनाकर दिल नहीं बहलाते, सिर्फ प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं 400 घंटे। तो वो 400 घंटे का कंपनी लॉ पढ़कर यार ज़िंदगी कुछ और बन जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप देखो मेरी 100 घंटे के आसपास तो मैंने रिवीजन करवा रखी है कंपनी लॉ की, यूट्यूब के ऊपर और मेरी मेक माई करियर ऐप के ऊपर 100 आवर्स की। तो जब मैं डिटेल में जाता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, तब तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तक आप मेरे साथ वो 400 घंटे बिता नहीं लेते हैं। और जो लोग मेरे साथ 400 घंटे बिता लेते हैं वो मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, वो तो उनके अंदर की दिल की फीलिंग निकलती है कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं 400 घंटे मुझसे कंपनी लॉ पढ़ने के बाद। और सुबिल में भी 200 घंटे मेहनत करता हूँ, ऐसा बहुत कुछ बताता हूँ जो ICSI मॉड्यूल में नहीं है। मतलब सिर्फ पढ़ने का मतलब पर्पज़ नहीं होता यार। मेरे को ये मालूम है कि वो पढ़ाई एग्जाम के लिए भी है, वो ट्रेनिंग के लिए भी है, और वो ट्रेनिंग के बाद फिर उसके बाद आपके प्रोफेशनल करियर के लिए भी है। चाहे वो कंपनी लॉ है, सुबिल है, सिक्योरिटी लॉ है। मैं जब भी कुछ भी पढ़ाता हूँ तो वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होता। एग्जाम के लिए तो होता है लेकिन उसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग को दिमाग में रखकर पढ़ाता हूँ कि प्रैक्टिकली आप कहाँ अटकोगे और कहाँ फंसोगे और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, या प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें आगे जाकर फेस करनी है, वो सारी चीज़ें। और इसलिए मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ में बता रहा होता हूँ कि बेटा सो एंड सो कंपनी में मैंने ये प्रॉब्लम फेस करते हुए, या तो मैंने खुद फेस की जब मैं कंसल्टेंसी दे रहा था, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उन्होंने फेस की, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आया। तो वो सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा होता हूँ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो आप उसके लिए पहले से तैयार होकर जाओगे, आपका माइंडसेट पहले से रेडी होगा। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ ये BCom नहीं है। और कंपनी लॉ अगर हमारा मदर लॉ है, इसके साथ बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स चीटर्स बन गए हैं कंपनी लॉ के साथ, और कंपनी लॉ का गोबर कर दिया है, कंपनी लॉ का कीचड़ कर दिया है कुछ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज ने। और मैं दिखा सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर कितना गलत पढ़ाते हैं यार, कितना कॉन्सेप्ट ही गलत पढ़ाते हैं। तो वो मैं विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, वो तो जिस दिन मौका आएगा दिखा भी दूंगा। एनी हाउस, अभी आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। और इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उस पर जाकर टेक द चार्ट बुक। जय माता दी।